बैक पेन सिर्फ बैक पेन नहीं होता, ये कभी कभी नर्व पेन भी हो जाता है, जो लोअर बैक से होता हुआ आपके हिप से होता हुआ नीचे पांव की एड़ी तक पहुंच जाता है, जिसे साइटिका नर्व पेन भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैं भी योगी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने साइटिका पेन को घर पर रहते ही चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और उसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं, जिसे आप घर पर ही योग और ट्रीटमेंट के थ्रू, रेमेडीज के थ्रू से ठीक कर सकते हैं। साइटिका नर्व हमारी लोअर बैक से होती हुई दोनों पांवों में नीचे एड़ी तक जाती है। कभी कभी डिस्क बल्ज होने की वजह से या हर्निएटेड डिस्क के कारण, गलत पोस्चर में लंबे समय तक बैठने के कारण, ज्यादा वजन उठाने के कारण, गलत पोस्चर में रहने के कारण हमारी जो है डिस्क बल्ज हो जाती है, या हर्निएटेड डिस्क होने की वजह से साइटिका नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो दर्द है आपके पैरों तक नीचे तक चला जाता है। कभी कभार कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि उन्हें कमर में तो दर्द कोई बिल्कुल भी नहीं है, पर पाँव में नीचे बहुत ज्यादा दर्द आ गया है। घुटने का दर्द भी कभी कभी आपको साइटिका नर्व पेन की वजह से भी हो सकता है। तो इसे टेस्ट करने का जो तरीका है बिल्कुल आसान है, आप सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप इसे घर पर रहकर ही टेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से पीठ के बल नीचे बेड पर कहीं भी लेट सकते हैं आप, और उसके बाद अपने एक पैर को 30 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक, 30 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक घुटने को सीधा रखते हुए, पंजे को अपनी साइड रखते हुए उठाने की कोशिश करनी है, और फिर देखना है कि आपको कहीं लोअर बैक से होता हुआ पाँव में दर्द तो नहीं है। आपको अपना पैर उठाते वक्त सेंसेशन, खिंचाव, दर्द होता हुआ फील हो रहा है तो आपको साइटिका पेन हो सकता है। पर ध्यान रहे, ये एक सिंपल टेस्ट है, जरूरी नहीं है कि आपको अगर दर्द हो तो साइटिका पेन ही हो। ये डायग्नोज डॉक्टर का काम है करना। आप चेक कर सकते हैं कि आपको दूसरे सिम्टम्स के साथ में आपको पता लग सकता है कि आपको साइटिका नर्व का पेन है या नहीं। इसे योग के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं, रेमेडीज की बात करें तो बहुत से यौगिक पोस्चर्स हैं, पर मैं कुछ आपको 5 यौगिक पोस्चर्स बता देता हूं, जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने साइटिका के पेन को घर पर ही आराम कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, कैट काउ पोज करना है। आपको सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाना है, पैरों के बीच में गैप करना है, दोनों हाथ इस प्रकार से कंधों के नीचे करने हैं। अब धीरे से अपनी कमर को आर्च बनाना है, नीचे प्रेस करना है लोअर बैक को। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर एक ना कॉन्ट्रैक्शन सा फील होगा, दबाव फील होगा अगर आपकी नर्व कंप्रेस होगी तो। और फिर आपको अपनी बैक को इस प्रकार से हंच करते हुए उठाना है। इससे आपका जो स्पाइनल डिस्क है उसके ऊपर प्रेशर कम होगा इस एक्सरसाइज को करने से। दूसरी प्रैक्टिस, आप दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएं, एक पैर को उठा लें, दूसरे हाथ को इस प्रकार से घुटने के पास ले आएं और ट्विस्ट करा दें। ये भी आपकी जो नर्व है कंप्रेस हो रखी है, जिसकी वजह से आपको दर्द पांव तक जा रहा है, उसमें ये आराम देगा। आपको इसे दोनों साइड से करना है 30-30 सेकंड के लिए, 2 से 3 बार आपको इसको करना है। पहली प्रैक्टिस, आपको पैरों के बीच में गैप करना है। ध्यान रहे, पेट के बल लेटकर पैरों के बीच में गैप आप ज्यादा ना करें, कम करना है आपको गैप, पर गैप रखना है। दोनों हाथ को इस प्रकार से कंधों के नीचे करके कोहनियों को अपने शोल्डर के नीचे ले आए। इजी पोस्चर है, अगर आपको साइटिका का पेन है तो आपको आराम इसमें जरूर मिलेगा, कंप्रेस होगी आपकी लोअर बैक। अब इसी के साथ में आप एक एक करके पाँव को अपनी हिप की तरफ लेकर आएंगे, इसी पोस्चर में होल्ड करते हुए, और जितना आप स्लो ला सकते हैं उतना अच्छा है। ये जल्दी जल्दी नहीं करने की जरूरत है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल स्लो 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 लेकर आना है, लेकर जाना है। कितनी बार? 15 से 20 बार। अगली प्रैक्टिस में आपको एक एक करके अपने पाँव को चेस्ट के पास लाना है। पहले एक पाँव को लाएंगे और अच्छे से चेस्ट के पास, इसको पेट के पास दबाएंगे जितना हो सकता है, दोनों पंजे आगे खींच लेंगे। आप दोनों पैरों को भी एक साथ ला सकते हैं। ये भी आपको आपके जो, अब देखिए जैसे ही मैं पैरों के पास लाया, हल्का सा ना मेरा हिप, लोअर बैक हल्की सी ना थोड़ी सी लिफ्ट हो गई है। इससे आपको ना आपके जो कंप्रेस हो रखी है आपकी स्पाइन में नर्व, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। जो हिप में स्ट्रेच, जो फ्लेक्सिबल नहीं है आपके हिप, वो भी फ्लेक्सिबल होंगे, और आपको जो पेन जा रहा है पैरों तक, उसमें आपको आराम मिलेगा। बहुत ही अच्छा पोस्चर है, इसे जरूर करें। अगली प्रैक्टिस के लिए आपको अपने एक पाँव को इस प्रकार से दूसरे पाँव पर रखना है। अगर राइट पाँव में दर्द है तो राइट पाँव को लेफ्ट पाँव के ऊपर रखना है, लेफ्ट पाँव को ज़मीन से उठाना है, और धीरे से देखिए घुटने के पीछे से इसको इस प्रकार से उंगलियों को इंटरलॉक करके पकड़ लेना है। और फिर जो एल्बो आपके राइट लेग के पास है, ये एल्बो जो पैर मुड़ा हुआ है वो एल्बो पास है, उससे आपको प्रेस करना है घुटने को
बाहर की तरफ और हाथों से अपने पेट की तरफ लेफ्ट पाँव को, ये अगर आप ऐसे ना कर पाए तो आप पैर से पुश करें, अपने एक हाथ से एंकल को पकड़ लें, दूसरे हाथ से अपने घुटने को बाहर की तरफ प्रेस करें और देखें कितना अच्छा आपको स्ट्रेच फील होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा आपके sciatica नर्व पेन में। ये थी कुछ प्रैक्टिसेस जिसे आप घर पे रह के अपने sciatica नर्व पेन में आराम पा सकते हैं, जिनके अगर आप डेली करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना है, जैसे लंबे समय तक एक ही पोस्चर में नहीं बैठना है। आप हर 30 मिनट के बाद में 1-2 मिनट की वॉक ज़रूर करा करें और इसी के साथ में लंबे समय तक आपको खड़ा भी नहीं होना है। दूसरा, आप कोई भी अगर ज़मीन से वजन उठाते हैं तो आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गलत पोस्चर में वजन उठाएं, उसकी वजह से भी जो है आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है और sciatica नर्व पेन की प्रॉब्लम हो सकती है और आगे जाके इन फ्यूचर आपको और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और साथ में आप विटामिन डी और दूसरे अच्छा खाना लें, जिससे कि आपकी जो बोन्स है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो, और साथ में थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करें। जब आपका दर्द ठीक हो जाए तो हल्की हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करें, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में sciatica का पेन ना सताए और आपकी जो लोअर बैक है वो मजबूत हो जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी का पेन कम कर सकता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।